बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, 16 किलोवाट सोलर सिस्टम। दिस इज़ द सेकंड पार्ट, मतलब ये पहले जो वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी है ये उसका सेकंड पार्ट है। और इसको हमने पार्ट में इसलिए बनाया है कि उसमें हमने लोड टेस्ट करवाया था आपको कि 12 पैनल्स हमें क्या लोड देते हैं। और ये सिस्टम हमारा 12 किलोवाट का था और इसमें टोटल 24 सोलर पैनल हैं, जो कि आपको मैं पैनल्स का व्यू दिखा चुका हूँ। इस वीडियो में दोबारा हम ऐड करते हैं उसी व्यू को ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें हम आपको टोटल इंस्टॉलेशन दिखा रहे हैं कि आधी इंस्टॉलेशन हमने उस वीडियो में दिखा दी थी। ये सेकंड इन्वर्टर है इसी प्रोजेक्ट का जो हमने इसी घर में इंस्टॉल किया है, जहाँ पे टोटल जो है हमारा 16 किलोवाट का ये प्रोजेक्ट आया है। तो यहाँ पे इन्वर्टर जो है ये 3rd फ्लोर के ऊपर आ रहा है। इसकी मैनेजमेंट किस तरह से कर रहे हैं इस वीडियो का हिस्सा होगा। वायरिंग मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। और पहला वाले प्रोजेक्ट की फिनिशिंग स्टेज और इस प्रोजेक्ट की फिनिशिंग स्टेज भी इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सो यहाँ पे भी डीबी बॉक्स एक्सटर्नल लगा हुआ है। कंडीशन आपके सामने है, इसको री अलाइन करेंगे हम अपने हिसाब से। और पैटर्न वही है कि यहाँ पे 2 सिलेक्टर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर इनपुट के ऊपर आ रहे हैं। स्मार्ट लोड के लिए एक सिलेक्टर आ रहा है कि स्मार्ट लोड का हैवी लोड अगर बाईपास करना हो तो ये मैनुअल सिस्टम हमने यहाँ पे रखा है। ऑटोमेटेड सिस्टम की वीडियो इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम डालेंगे, उसमें दिखाएंगे कि हमने किस तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो इनिशियल स्टेज है, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे मैनुअल रखा है। अगर पार्टी हमें कहती है कि इसको ऑटोमेटेड कर दिया जाए तो फिर इंशाल्लाह लेटर ऑन इसमें प्रोटेक्टर्स और ये सारी चीज़ें डाल के इसको ऑटोमेटेड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी जनरेटर्स का वही सेम मामला है जो आपने इससे पहले की वीडियो में देखा है। तो हमने इस दफ़ा इस फ्लोर पे क्या कर रहे हैं कि घर के अंदर हमें प्रॉपर जगह नहीं मिली यहाँ से, तो हमने क्या किया है कि मेन डीबी बॉक्स के साथ ही इसको इन्वर्टर को प्लेस कर दिया है। तो इन्वर्टर सेम है, वही नाइट्रोक्स 8 किलोवाट और न्यू वेरिएंट के साथ इसको हमने इसमें जो है यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर रहे हैं हम इसको। अब इसके अंदर वायरिंग का पैटर्न भी सेम है जो इससे पहले आप देख चुके हैं। तो इस हवाले से मैं आपको ये कंप्लीट करके एक फाइनल मास्टर लुक देता हूँ कि हम इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डीबी बॉक्स अगर हम आपको दिखा दें तो 2 सोलर के स्ट्रिंग यहाँ पे आएंगे, 6 पैनल्स के। स्मार्ट लोड का ब्रेकर है और मेन लोड के ब्रेकर्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हैवी लोड वगैरह सब चीज़ें मैनेज करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये लग रहा है पूरा प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है जो कि आप देख सकते हैं कि हमारा इस वक्त कैसेट टाइप जो है वो स्टैंड आ चुका है। यहाँ पे पहली लिथियम की बैटरी अटैच हमने कर दी है, सेकंड बैटरी लेटर ऑन हम इसके नीचे लगा के इसको पैरेलल कर देंगे। तो इस वक्त यहाँ पे लाइट नहीं है, जनरेटर का शोर आप सुन सकते हैं वीडियो में। डीबी बॉक्स हमारा आ चुका है। ये 16 किलोवाट का दूसरा सिस्टम है इसी 5 मंजिला घर के अंदर, जिसके ऊपर हमने 3 पोर्शंस स्टार्ट किए हैं। ग्राउंड +2 पोर्शन जो है वो इस इन्वर्टर पे ऑन है। तो ये एक इसका मास्टर लुक है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो डीबी के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इनको मैनेज किया हुआ है। टैगिंग जो है वो तकरीबन इस पे सारी आ चुकी है। आपको टैगिंग भी नज़दीक से दिखाते हैं ताकि आपको ओवरऑल एक पूरे प्रोजेक्ट का आइडिया हो जाए। रिजल्ट आप चेक कर चुके हैं। ऊपर वाला जो दूसरा पहला इन्वर्टर था जो आपने पहली वीडियो में देखा है, उसको भी फाइनल करके आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं हमारी टैगिंग आ गई, स्मार्ट लोड की, इन्वर्टर आउटपुट की, वोल्टेज प्रोटेक्शन की, इलेक्ट्रिक इनपुट, सोलर 1 एंड सोलर 2। तो ये सारी चीज़ें हमारे डीबी बॉक्स में आ चुकी हैं। इसी तरह से इनके हैवी लोड के लिए जो है वो हमने यहाँ पे सेटिंग कर दी। अगर बाईपास करना चाहें तो के इलेक्ट्रिक के तीनों फेजेस इनके पास अवेलेबल है। और घर का जो नॉर्मल लोड है वो भी इस वक्त ऑपरेटिव है। तो 4 नंबर पे सोलर है दोनों में। ये दोनों लोड जो है वो इस वक्त ऑपरेटिव हैं, लेकिन सिस्टम से भी बंद है। मैं आपको सिर्फ टैगिंग के हिसाब से समझा रहा हूँ। इसी तरह से 2 मीटर इसके इनपुट पे हमने डाले। आपको दिखा दें कि ये 2 मीटर जो है के इलेक्ट्रिक 1 मीटर एंड के इलेक्ट्रिक 2 मीटर। तो 2 मीटर जो है वो इन्वर्टर के इनपुट पर है। इस वक्त लाइट नहीं है, तो ये इनका सिस्टम है। इसके साथ साथ नंबर 1 पे सोलर ऑपरेटिव रहेगा और 2 नंबर पे इनका जनरेटर है। अगर इनकेस इनको ऑपरेट करना पड़ सकता है तो इनका जनरेटर भी ऑपरेट हो जाएगा। ये इनका सामने जनरेटर मौजूद है।
तो सारा सिस्टम हमने इसमें रखा हुआ है। पहले से जो वायरिंग थी कोशिश की है कि हम उसको ना छेड़ें, क्योंकि छेड़ने के बाद जो है वो काम फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। तो हमने अपने इन्वर्टर के एंड की सारी चीज़ें जो है वो कोशिश करके सिक्योर कर ली है। बैटरी के बारे में हम आपको दिखा दें कि बैटरी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसका फीडबैक हमें जैसे क्लाइंट देगा, लगून ब्रांड है ये, जैसे हमें फीडबैक मिलता है हम फर्दर इसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये इन्वर्टर है जो कि हमने आपको दिखा दिया, और यहाँ से फिर इसको कनेक्ट हम कर रहे हैं इस टीवी बॉक्स के साथ। तो ये सारा बिल्डिंग जो है वो इसी तरह से हमने आपस में इंटरकनेक्ट कर दी है। सो फ्रेंड्स, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इसके बाद हम नीचे जाएंगे इससे मज़ीद। वहाँ पे मोटर्स जो हैं वो दोनों सिस्टम पे एक एक मोटर डाल दी जाएगी। ये इस घर का ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे ये सारे मीटर्स प्री सेटिंग की हालत में हैं, और इनको हमने टच नहीं किया। हमने ऊपर जहाँ जहाँ जिस फ्लोर पे जो मीटर आ रहा था हमने सिंगल फेस इन्वर्टर्स के इनपुट पे दिए, बाईपास पे 3 फेस के सिस्टम हमने रख दिए हैं। तो ये सारा सिस्टम अपेरेंटली इसी तरह से ऑपरेट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आखिरी वायर हम लेके आए हैं मोटर के लिए, और इसको मोटर के साथ कनेक्ट करने लगे। आपको दिखा दें कि जैसे कि मैंने आपको मीटर्स दिखाए थे कि हमने इस पोर्शन को भी ऑन कर दिया, लाइट नहीं है, ये सारा सिस्टम जो है वो इन्वर्टर पे ऑन है। ये इनकी मोटर्स हैं जिसको हम पावर अप कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी झंझट देख रहे हैं आप, लेकिन होगा ये कि एक मोटर जो है वो 8 किलोवाट के एक सिस्टम पे, और दूसरी मोटर जो है वो 8 किलोवाट के दूसरे सिस्टम पे जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे इंशाल्लाह इसको ऑर्गेनाइज करके इसको वाइंड अप करते हैं, और आपको पहले वाले सिस्टम की जिसकी वीडियो आपने देखी है उसको दिखा के इसको एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, ग्राउंड फ्लोर के बाद जो है ये फर्स्ट फ्लोर है जिसकी हमने मैनेजमेंट कर दी है। स्टिकर यहाँ पे लगा दिए ताकि हमारा क्लाइंट जो है वो अपने लोड को अंडरस्टैंड करके ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें चलाएं। लाइट लोड के लिए हमने ये सिलेक्टर चूज़ किया, इसमें 3 नंबर पे सोलर है, 4 पे जनरेटर का हमने इसमें दिया हुआ इनपुट, और ये इनका हैवी लोड है। उसके लिए के इलेक्ट्रिक पे जाना चाहे के इलेक्ट्रिक पे जा सकते हैं, ऑफ करना चाहे ऑफ कर सकते हैं। तो जो नीचे मोटर आपको मैंने दिखाई है वो हमने इसके थ्रू जो है वो ऑपरेट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, ये वो फाइनल स्टेज है उस सिस्टम की जिसकी वीडियो आप टेस्टिंग में चेक कर चुके हैं। तो हमने इसको भी स्टैंड लगा के प्रॉपर कर दिया। सेकंड बैटरी जब आएगी तो उसकी नीचे यहाँ पे सेटिंग कर दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इसका पूरा मास्टर लुक, इस पर भी टैगिंग हमने कंप्लीट कर दी है ताकि क्लाइंट को जो है वो समझने में आसानी रहे। इन्वर्टर हमारा प्रॉपर हो चुका है। आई होप कि आपको ये दोनों प्रोजेक्ट पसंद आए होंगे। अगर आप भी अपने इंस्टॉलेशंस के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए मुशावरत करना चाहते हैं या इंस्टॉलेशन के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, ये हम आपको मास्टर व्यू दे रहे हैं पैनल्स का, जो कि इस वक्त हमारे 24 सोलर पैनल आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे क्लाइंट का इरादा ये कि 28 से 32 पैनल तक इसमें ऐड किए जाएं, लेकिन 28 पैनल इसमें आ जाएंगे। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे, लेटर ऑन इंशाल्लाह ये पैनल्स हम ऐड कर देंगे इसमें। तो इस वक्त गार्डर के साथ नीचे पाइप है, ऊपर गार्डर है, ये पूरा अप्रेज स्ट्रक्चर है जो कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह के फ्रेंड्स, इस वक्त हमने नीचे वाले फ्लोर का कुछ लोड इस पे ऑन किया हुआ है, और इसके साथ हमारा लोड जो है वो 5 किलोवाट अप्रॉक्सीमेटली क्रॉस कर रहा है। जनरेशन जो है वो हमारी कम है, इस वक्त 5.4 किलोवाट हमें आ रहे हैं। सो लेट्स चेक के पीवीज़ का रिज़ल्ट क्या है। तो तकरीबन 11 एम्पेयर पर पीवी हमें रिसीव हो रहे हैं। 263 वोल्ट रेंज बन रही है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो ये कि ये वोल्ट रेंज आइडियल नहीं है 6 पैनल्स की। तो इस तरह के इन्वर्टर पे कम से कम 7 या 8 पैनल की सीरीज़ हो तो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती है। ये मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है। मेरा अंदाज़ा ये था कि आज के दिन में हमें 7000 वाट के करीब जनरेशन मिल सकती है, नहीं तो 6000 तो पहुँच ही जाएंगे। लेकिन इस वक्त भी 12 बजे के टाइम पे हम जो है वो 5.5 किलोवाट पे अटके हुए हैं। तो ये इसका स्टेटस है इस वीडियो का। तो आज की इस प्रोजेक्ट की एंडिंग जो है वो हम इसके साथ करते हैं। जो इसी साइट पे दूसरा प्रोजेक्ट है उसको इंशाल्लाह फॉलोअप विजिट में हम आपको दिखा देते हैं कि हमने उसकी इंस्टॉलेशन इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से ये वाला प्रोजेक्ट हमने एग्जीक्यूट किया है। तो ये आपके सामने एक लाइव डेमोस्ट्रेशन आ गई है। इसके हवाले से अगर कोई ओपिनियन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।